नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन के इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर वोकेबलरी के पार्ट 2 की। और इसके अंतर्गत हम कुछ और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट शब्द है जो आपके एग्ज़ाम जैसे सीपीसीटी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या अन्य जो आपकी परीक्षाएं होती है जहां पे एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में या जैसे भी क्वेश्चन आते हैं उसमें ये शब्द आपके काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो शब्द है हमारा बिट या बाइट है। तो इसके अंतर्गत अगर बात करें तो बिट जो होती है कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी मेजरमेंट की। तो बिट की अगर बात करें तो बिट मतलब हो जाता है एक जीरो या वन, जो अपने आप में एक बिट कहलाता है। परंतु यदि हम 8 बिट कलेक्ट कर दिए जाए तो यहाँ पे बन जाती बाइट। तो यहाँ हम देख सकते हैं बिट जो है सबसे छोटी इकाई है और एक जो बाइट है उसके अंतर्गत आपको 8 बिट देखने को मिल जाती है। जैसे अगर मान लो 16 बिट हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, 2 बाइट बन जाती है। और एक बाइट को एक कैरेक्टर की श्रेणी में भी रखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट शब्द है आपको देखने को मिलेगा बूटिंग। बूटिंग का मतलब सिंपल क्या हो जाता है, कंप्यूटर को चालू होने के बाद यानी कि कंप्यूटर की पावर ऑन जो बटन होती है उसको ऑन करने के पश्चात क्या होता है, जब तक कंप्यूटर का डेस्कटॉप नहीं दिख जाता तब तक की पूरी प्रोसेस को हम बोल देते हैं कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस। यानी कि कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग प्रोसेस बोला जाता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी प्रोसेस होती है। जैसे हम बात करें यहाँ पे बायोस इज लोडेड, यानी बायोस लोड होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपका मेन मेमोरी यानी कि आपका जो रोम है उसके अंतर्गत स्टोर रहता है। फिर उसके बाद पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोसेस ऑन होती है। फिर ओएस लोड होता है, ओएस लोड होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑन होती है। फिर सिस्टम की यूटिलिटी लोड हो जाती है और साथ में यूज़र लॉगिन पासवर्ड अथेंटिकेट करता है और डेस्कटॉप आपका दिख जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एनक्रिप्शन की। एनक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जब यूज़र एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कोई डाटा भेजता है तो डाटा तो जाता है प्लेन टेक्स्ट में, परंतु उसको एक ऐसे कोड में बदल दिया जाता है ताकि नेटवर्क में उसकी सुरक्षा बनी रहे। तो उसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं एनक्रिप्शन। परंतु जब यूज़र डेस्टिनेशन पर जो डाटा भेजता है तो डेस्टिनेशन वाला जो यूज़र है उसको प्लेन टेक्स्ट में चाहिए। तो प्लेन टेक्स्ट में जो डाटा है वो कैसे आएगा, तो जो कोडेड वाला डाटा यानी कि एनक्रिप्टेड जो डाटा होता है उसको डिक्रिप्ट कर दिया जाता है, यानी कि प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद यूज़र उसको पढ़ लेता है। तो एनक्रिप्शन जो है प्लेन टेक्स्ट को कोड में बदलने की प्रोसेस है। नेक्स्ट आप देखोगे एंटीवायरस। तो एंटीवायरस एक प्रकार से अगर देखें तो कंप्यूटर में एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं, यानी कि कंप्यूटर की सुरक्षा के विरुद्ध ये काम करते हैं। कंप्यूटर के डाटा को नुकसान करते हैं, कंप्यूटर को नुकसान करते हैं या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है। तो इन सभी प्रोग्राम को हटाने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा करता है उसे हम बोल देते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे तो आपको विभिन्न प्रकार के एंटीवायरस देखने को मिलेंगे। मैकफी है, एवीजी है, क्विकहिल है, नेट प्रोटेक्टर है और अन्य प्रकार के आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो इन वायरस के खिलाफ यानी कंप्यूटर वायरस के खिलाफ यहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मेल मर्ज की। तो मेल मर्ज क्या है, जब हम कंप्यूटर यानी कि एमएस वर्ड के अंतर्गत बहुत सारे एप्लीकेशंस एक साथ बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लेटर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो हम उन सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने भी नाम है उसका एक डेटाबेस तैयार करेंगे, यानी कि एमएस एक्सेल में या फिर एमएस एक्सेस में एक डेटाबेस तैयार करेंगे उनकी नाम लिस्ट का। ठीक है। उसके अलावा एक टेम्पलेट तैयार करेंगे एमएस वर्ड में। उस टेम्पलेट में इस डेटाबेस को मर्ज करेंगे और मर्ज करने के बाद सभी लेटर या सभी सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक यहाँ पे बन जाएंगे। तो एमएस वर्ड में ये काम होता है मेल मर्ज का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो आप जाकर देखिए, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे स्प्रेडशीट की। तो स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, परंतु ये डॉक्यूमेंट कैसा है, एक्सेल में बनाया जाने वाला। यानी कि इसमें हम जो है विभिन्न प्रकार के डेटा जैसे सैलरी सीट है, डेटा है, ग्राफ है या फिर कोई डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं, डेटा एंट्री तैयार कर सकते हैं। सारी चीज़ों के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसे हम बोल देते हैं स्प्रेडशीट। और स्प्रेडशीट मुख्य रूप से एमएस एक्सेल के द्वारा बनाया जाने वाला एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें आप देखोगे रो होती है, कॉलम होता है, सेल्स होते हैं। स्प्रेडशीट यानी कि सीट होती है, सीट को मिलाकर हम बना देते हैं बुक। तो इस प्रकार से हमको स्प्रेडशीट देखने को मिल जाती है।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ब्लॉग की। तो ब्लॉग का मतलब क्या हो जाता है, इंटरनेट पर व्यक्तिगत विचारों या जानकारी को शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म होता है, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के जो है टॉपिक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ाई से रिलेटेड हो सकते हैं, यानी कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, मनोरंजन से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर कहानियाँ हैं, या फिर चुटकुले, या फिर अन्य प्रकार का जो है आपके ब्लॉग हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत सभी यूज़र जो जिस प्रकार का ब्लॉग मेंटेन करता है वो उस जानकारी को शेयर करेगा और लोगों तक पहुंचाएगा। एक प्रकार से बोले तो ऑनलाइन हम जैसे मान लो समाचार पत्र देखते हैं ना, उसी प्रकार से समाचार पत्र जैसे ही न्यूज़ जो है वो कैसे जाती है, ब्लॉग के माध्यम से जाती है। न्यूज़ वाला ब्लॉग भी हो सकता है, या फिर कोई पढ़ाई का ब्लॉग हो सकता है एजुकेशन से रिलेटेड। तो इस प्रकार हम ब्लॉग को समझ सकते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे, जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन जो वेबसाइट है, उसके अंतर्गत जब जाओगे आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा sarkarstudywaves.com। तो यहाँ पे देखिए आपको जो ब्लॉग है, ब्लॉग मतलब एक प्रकार की वेबसाइट को ही हम ब्लॉग बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है हम बहुत सारी जानकारी को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो आप वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे दिखाऊँ sarkarstudywaves.com, तो यहाँ पे ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत आप अपने संबंधित यानी कि अपने एजुकेशन से रिलेटेड जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में समझ सकते हैं, बायोस क्या होता है, कोपायलट कैसे काम करता है, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो आप इसमें जाकर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखने को मिलेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग आपस में बातचीत करते हैं और वीडियो के माध्यम से कर रहा है। इसका मतलब एक टीम, एक कंपनी की जो टीम है वो इधर बैठी हुई है, और एक कंपनी की जो टीम है अलग अलग मतलब अलग अलग देशों से हो सकता है, या अलग अलग कंपनी के जो मेंबर है वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। किसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। उसी को बोल देते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सिंपल बात करें तो वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है, और इसमें एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है। मदरबोर्ड की बात करते हैं। तो मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड हो जाता है, जिसके अंतर्गत सारे हार्डवेयर जुड़े होते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए बात करें तो मदरबोर्ड में सीपीयू जुड़ा होता है, सीपीयू का स्लॉट होता है, इसमें मेन मेमोरी यानी कि रैम जुड़ी होती है। एक्सपेंशन स्लॉट बोले तो यहाँ वीडियो कार्ड है, साउंड कार्ड है, ईथरनेट कार्ड ये लग जाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का जो है ये मदरबोर्ड है, और यहाँ रोम की चिप होती है, रीड ओनली मेमोरी हो सकती है। ठीक है। हीट सिंक यहाँ पे हो जाती है, और सारे पोर्ट्स आपको दिख रहा है, जिसके अंतर्गत अदर जो डिवाइसेस है वो कनेक्ट होती है, तब कहीं जाके कंप्यूटर यहाँ पे काम करता है। और मदरबोर्ड अलग अलग कंपनियों के आते हैं, कुछ कंपनियों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे यूएसबी की। तो यूएसबी का मतलब हो जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसके अंतर्गत हम बात करें तो डेटा ट्रांसफ़र करने या डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक तकनीक होती है, जिसके अंतर्गत यूएसबी आता है, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस आता है। जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप में देखो तो इस प्रकार के पोर्ट में हम जब अदर डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, पेन ड्राइव है, माउस है, कीबोर्ड है, या फिर बहुत सारी डिवाइसेस होती है जिसके अंतर्गत एक कनेक्ट किया जाता है, उसे हम बोल देते हैं यूएसबी। और यूएसबी के अलग अलग प्रकार के टाइप आते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे यूएसबी टाइप ए आ जाता है जो सिंपल होता है, यूएसबी टाइप बी आ जाता है जो इस प्रकार से प्रिंटर में काम करता है, यूएसबी जो है 3.0 जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, डाटा ट्रांसफ़र स्पीड तेज़ होती है। ब्लू कलर में आपको इस प्रकार का आइकॉन दिखेगा, मतलब इसमें निशान दिखेगा, और यहाँ बाइट दिखेगा। बाइट मतलब स्पीड कम और ब्लू मतलब स्पीड ज़्यादा। फिर उसके बाद यूएसबी मिनी आ जाता है जो पुराने फ़ोन में आता था, कैमरे में आता था। यूएसबी माइक्रो आ जाता है जो पहले के फ़ोन में हम देख सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन में। यूएसबी टाइप सी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसी में अपग्रेडेड वर्जन आते रहते हैं, 3.0 4.0 ये आपको देखने को मिल जाता है। फिर माइक्रो बी देखने को मिल जाता है जो मुख्य रूप से डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो केस होते हैं, हार्ड डिस्क होती है, उसमें यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है उनके बारे में बात करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में हम कुछ और वोकेबलरी के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार हमारे धीरे धीरे करके बहुत सारी वोकेबलरी जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम में काम आने वाली है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किस प्रकार के टॉपिक आपको आगे चाहिए उसके लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए।